तो भाई मार्केट में नया जेलर आया है और पता नहीं उसने अपने कैदियों के साथ ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया कि पुरुष भी प्रेग्नेंट होने लग गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों कि क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी नई फिल्में और सीरीज़ आ रही हैं इस वक्त जिसे हम देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, उतलंगहा न्यूज़ के इस सेगमेंट जिसका नाम है फनटेनमेंट में मैं एंकर आरजे अरविंद आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और मेरे साथ हर रोज की तरह है एंकर मयंक सोनी। इतनी सारी हिंदी के बाद मेरे को समझ नहीं आता मेरे को क्या बोलना है। हाँ। तो अच्छी बात ये थी कि वो जेलर आया, जेलर ने किसी को प्रेग्नेंट कर दिया और फिर उस जेलर का एक बच्चा भी हो गया। ओह, जो कि कल रिलीज होने वाला है। हाँ। ये वाली बात भी है। मतलब यार, रजनी अन्ना की जेलर जो बॉक्स ऑफिस को तोड़ रही है, मरोड़ रही है, फोड़ डाल रही है। मतलब मैं कह रहा था ना मयंक पिछले वीडियो में कि पता नहीं 1000 करोड़ के आसपास जाके ये कलेक्शन रुकेगा। तो बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त धमाका रजनी अन्ना की जेलर का तो जारी ही है। साथ ही साथ कल यानी कि फ्राइडे को एक नई फिल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम जेलर ही है। उसमें ध्यान श्रीनिवासन, इनका नाम मैंने लिख के रखा है, तुरंत याद नहीं हो रहा था। ध्यान श्रीनिवासन ये एक्टर हैं जिनकी ये फिल्म आ रही है जेलर। इट्स अ मलयालम मूवी और इस फिल्म की अगर हम बात करें तो दोस्तों कुछ अपने कैदियों के साथ ये जो जेलर हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब देखा जाता है ना कि फिल्मों में ऐसा होता है कि एक कहावत है, जो लोहा लोहे को काटता है। तो कुछ क्रिमिनल्स के साथ ऐसा पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट ये जेलर साहब करते हैं। और देखने वाली बात ये होगी फिल्म में कि ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए सार्थक रहता है या इस एक्सपेरिमेंट में कहीं उन्हें ही कुछ नुकसान ना हो जाए या जो कैदी होते हैं कहीं उन्हीं की ना लगा दें। हाँ। ये एक और बात है लगने वाली सी याद है कि हिंदी में नहीं है ये हिंदी में नहीं, हिंदी में नहीं अवेलेबल है। लेकिन हाँ ये है कि बाद में डब जरूर होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ। जितना इसके बारे में अभी तक देखा पड़ा है उससे ये लग रहा है कि ये अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। और कल थिएटर में हम लोग जाके देखेंगे सब टाइटल के साथ। हाँ। तो आधा उधर समझने की कोशिश करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे। हाँ, भावनाओं को समझेंगे जरूर। हाँ। लेकिन क्या होगा देखते हैं। और इससे पहले कि अगली पिक्चर में बढ़े, मैं बताऊं कि चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 जो है वो अब सेपरेट हो गया है। बिल्कुल है ना, पॉपुलेशन मॉड्यूलर जो होता है उससे वो अलग हो गया है लैंडिंग के लिए। तो अब जो है वो उतरेगा चांद में, ऐसा माना जा रहा है मयंक कि 23 या 24 तारीख के आसपास वो चांद पे उतर जाएगा। यस, और हम पहले होंगे जिस जगह पे उतरने वाला है, साउथ एरिया में उतरने वाला है, दक्षिण क्षेत्र चांद के। तो अगर वहाँ उतर गया, सेफली अगर लैंड कर गया, तो हम पहले होंगे पूरी दुनिया में जो वहाँ पर उतरेंगे। बिल्कुल, भारत पहला देश होगा जो उस चांद के उस कोने में उतरेगा, जो कि एक डार्क साइड है चांद का। चांद के उस तरफ ज़्यादा रोशनी नहीं होती है, तो वो वहाँ से तस्वीरें हमें भेजेगा। हाँ, ये मज़ा आ जाएगा कि मतलब यार पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है। जानने को मिलेगा कि चांद के उस छोर में दरअसल है क्या क्या है। तालाब वाला हुआ तो ऐसा कुछ होगी, चांद में पानी बहुत है ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर तेरे को लेके जाऊंगा और नहलाऊंगा। तू नहाता कभी कभारी है तो मैं तुझे बोलूंगा कि चल चांद पे लेके चलता हूँ। हाँ। और नहला के लाऊंगा। थोड़ा महंगा पड़ जाएगा नहीं नहाने के लिए चांद पे जाना। हाँ, तो बोलने में भी अच्छा लगेगा ना कि अबे मैं चांद से नहा के आया हूँ भाई। हल्के में ले रहे क्या मेरे को। और फिर हो सकता है कि तू थोड़ा सा चेहरा तेरा चमकने लगे, ग्लो करने लगे। मलाई वलाई नहीं लगानी पड़ेगी। जो सारे जतन आप करते हैं, जो इतना सारा कॉस्मेटिक की दुकान आपने अपने घर पे खोल के रखी है, बहुत कुछ यूज़ करते हैं। हालांकि ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल रहेगा। तो कुछ बोल नहीं रहा है तो मैं ही बोले जा रहा हूँ भाई। मैं बहुत कुछ यूज करता हूँ, उसमें से जो बहुत सारी चीजें उसका नाम बताता हूँ मैं, पाउडर। अच्छा। और उसके अलावा कुछ नहीं है। जॉनसन्स बेबी पाउडर। हाँ, गुड फॉर स्किन। गुड फॉर स्किन, बच्चे लोग के लिए अच्छा होता है। आई वुड लव टू बी अ बच्चा, राइट। तो वैसा करता हूँ लेकिन होता नहीं है, अच्छा दिख नहीं पा रहा हूँ मैं हालांकि। लेकिन ऐसा है। दूसरी बड़ी बात ये है जो चुनावी माहौल चल रहा है उस पे कि छत्तीसगढ़ और जो भाजपा है उसकी सीटें जो है, उसकी जो उम्मीदवार है उसका जो आवंटन है वो शुरू होने वाला है। ये डेट कंफर्म नहीं है कि वो कब शुरू होगा, लेकिन अब आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीटों का आवंटन शुरू हो जाएगा आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। तो क्या कहते हैं उसे, चुनाव का जो माहौल होता है उसमें काफ़ी गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी, सरगर्मी उसमें बढ़ती चली जाएगी। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं
चुनाव इलेक्शन के टाइम पे, और हम लोग बात भी कर रहे थे कि सारी चीजें हम एक एक करके कवर करेंगे। Absolutely. कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे जो चुनाव इलेक्शंस के बारे में जानकारी रखते हैं या चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हम ग्राउंड पर भी जाएंगे, सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी जा करके लोगों से उनकी ओपिनियन कोशिश करेंगे कि जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करें और आने वाले चुनावों के बारे में जानकारी लें। राइट, बिल्कुल वो करने वाले हैं। और आगे बढ़ते इसी के साथ अगली पिक्चर, और वो है जैसा कि मैंने बताया था और आपने भी बोला था कि जेलर ने किसी को प्रेग्नेंट कर दिया तो मूवी आ रही है मिस्टर प्रेग्नेंट, तमिल मूवी है। ओके, तमिल मूवी है, तमिल मूवी है ये। और मिस्टर प्रेग्नेंट मतलब इसकी स्टोरी ये है कि एक कपल होता है, ये दोनों शादी कर लेते हैं, फिर जो मैन होता है उनमें से वो डिसाइड करता है कि मैं प्रेग्नेंट होऊंगा और मैं इस जिम्मेदारी को संभालूंगा। बिल्कुल। चलो, जिम्मेदारियां संभालना, घर की जिम्मेदारी संभालना, घर का कामकाज संभालना, घर का बजट संभालना, वो एक अलग बात होती है। लेकिन फिल्म में देखने लायक बात ये होगी कि भाई वो प्रेग्नेंट होगा कैसे। हाँ, ये मतलब ये प्राकृतिक तरीके से होता है कि कृत्रिम तरीके से होता है, किस तरीके से प्रेग्नेंट होता है और डिलीवर करता है या नहीं करता है, तो कैसे करता है वो देखने वाली बात होगी। तो पॉसिबल नहीं है, तो कृत्रिम तरीके से वो होगा। एग्जैक्ट। और जहां तक वो बोलते हैं ना हम नॉर्मल डिलीवरी, हाँ, वो भी आई थिंक पॉसिबल नहीं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली होगी तो आई डोंट नो लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि वो अभी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन करके बच्चा आएगा। कुल मिला के बात ये रहेगी कि फिल्म होगी बड़ी मजेदार, क्योंकि पुरुष यहाँ पर प्रेग्नेंट हो रहा है और उसकी आगे की एक्टिविटीज क्या रहेंगी, वो कैसे उन चीजों से डील करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। एक पिक्चर मैंने देखी थी, जर्नी टू द वेस्ट नाम की, उसमें भी एक लड़का वो प्रेग्नेंट होता है, मॉन्स्टर्स को वो करता है, लेकिन वो मुंह से फिर डिलीवरी होती है। हाँ, मतलब ऐसा देखना पड़ेगा इसमें क्या है, क्योंकि वो तो फैंटेसी मूवी थी। हाँ, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन मूवी ये भी देखने वाली तो इसमें क्या होगा ये देखने वाला है। अगली पिक्चर जूनियर, हाँ, ये है एक्चुअली पंजाबी मूवी। मयंक, इसकी अगर हम बात करें, एमी वर्क और सृष्टि जैन, हालांकि ये सारे नाम याद नहीं रहते इसलिए मैंने नोट करके रखे हैं। ये थोड़ी सी क्राइम थ्रिलर टाइप की मूवी है। इस मूवी में दरअसल अगर बात की जाए तो होता ये है कि एक गैंग होता है जो कुछ घटनाओं को अंजाम देता है, और हमारे हीरो जो हैं उनकी बेटी को शायद एक गैंग किडनैप कर लेता है और उसके बाद उन्हें किस अंधेरे कुएं में ढकेलने की कोशिश करता है और उससे हीरो कैसे बचाता है अपनी बेटी को, ये इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर का पूरा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जब भी हम इस मूवी को देखें, पंजाबी अपन देख सकते हैं और काफी हद तक हम लोग समझ भी जाएंगे वो क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो इस मूवी को हम लोग बिल्कुल जरूर देखेंगे और इसका रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे। मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि एक्शन ड्रामा मुझे थोड़ा सा पसंद आता है। ये है, एक और मूवी आने वाली है, वो इंग्लिश में आने वाली है, हॉलीवुड मूवी है, द क्वीन मैरी। हॉरर फिल्म है। अब मैं बता दूं इसमें क्या होता है कि हॉरर मूवी में इसमें क्या होगा, दरवाजा खुलेगा और पीछे पूरे अंधेरे में होगी, करके आवाज आएगी दरवाजा खुलने की, मूवी अंधेरे में होगी। दिन नहीं, मेरे को समझ नहीं आता है ये जो हॉरर मूवी होती है इसमें दिन क्यों नहीं होता है, पता नहीं। वो लोग ऐसी कहीं जगह पे रहते होंगे जहाँ पे दिन होता ही नहीं होगा। सब कुछ सारा काम उनका रात को ही होता है। अंधेरे में आप कहीं जा रहे होते हो, अचानक से कोई आपके सामने आता है, ओए कोई तो आया। और ये भूत लोग का मेरे को ऐसा जो पिक्चरों में आता है, ऐसा ये भूत लोग का ऐसा कुछ नियम धर्म है कि हमको रात में निकलने का, ऐसा दिन में नहीं डरा पाएंगे हम लोग। दिन में डरा भी नहीं पाएंगे और दिन में होते भी होंगे मयंक तो हमें नहीं दिखते होंगे। ऐसा क्यों, सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं, चांद की रोशनी में भेड़िया ये वैम्पायर वाली मूवी में ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए तो वो समझ आता है भूत लोग का रात में निकलते क्यों एग्जैक्टली। एक्चुअली ये होता होगा ना कि तेज धूप अगर है तो चौंधी आ जाती होंगी। वो चश्मा नहीं पहन पाते होंगे, नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ है। तो डरावनी मूवी में यही होगा भाई, है ना। और बाकी जो अटखले आ रही हैं, क्या क्या नई न्यूज़ है, ये तो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतने कंटेंट से संतोष करना पड़ेगा हम लोगों को। नहीं, मैं इतने में संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि एक बात अभी बहुत महत्वपूर्ण बतानी दर्शकों को बाकी है, दर्शकों से इस बारे में बात करना बाकी है। ताली, हाँ, अरे भाई, ताली के लिए बहुत तालियां बज रही हैं। फिलहाल सुष्मिता सेन की नई सीरीज आई है, जियो सिनेमा में फ्री में आप इसे देख सकते हैं। नेट का खर्चा लगता है भाई, ऐसा कुछ नहीं, फ्री बचेगा। हाँ, डेटा तो आपको लगाना पड़ेगा, फोन पे रखना ही पड़ेगा। कहीं वाईफाई में अगर मिल जाए तो वो बात अलग है, फिर तो एक साथ सारे के सारे 6 एपिसोड देख, तो फिर वो तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हो, डाउनलोड करके बाद में आराम से देख सकते हो, घूमते फिरते, कहीं ट्रैवल करते, कहीं जा रहे हो।
सीजन 1 इसका आया है दोस्तों, 6 एपिसोड्स हैं, लगभग आधे आधे घंटे के सारे एपिसोड्स हैं। अब मेन बात ये है कि ट्रांसजेंडर्स पर ये मूवी बेस्ड है। सुष्मिता सेन गौरी सावंत का कैरेक्टर इसमें प्ले करते हुए नजर आएंगी। दोस्तों गौरी सावंत आपको बताऊं, वो व्यक्ति हैं, वो पर्सन है जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मुंबई महाराष्ट्र की वो रहने वाली गौरी सावंत, जिनका कैरेक्टर सुष्मिता सेन प्ले कर रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, गौरी सावंत वही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी और उन्हीं की वजह से ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उन्हें थर्ड जेंडर कहलाने का, थर्ड जेंडर का उन्हें स्थान प्राप्त हुआ, रुतबा प्राप्त हुआ, हम जो भी कह सकते हैं। थर्ड जेंडर के नाम से उन्हें अब जाना जाता है। पहले वो जैसे रिजर्वेशन भी करवाते थे, 2 ही कॉलम होते थे कि मेल फीमेल। उसी के बाद फिर ये हुआ कि एक तीसरा भी कॉलम डालेंगे अन्य के श्रेणी में या थर्ड जेंडर, जो भी वो लिखना चाहे। बिल्कुल। तो ये उन्हीं के कारण पॉसिबल हुआ था। इस वेब सीरीज को हमने अभी देखी नहीं है, लेकिन आज हम इसको देखने वाले हैं। फ्री में है ना, फ्री में है तो हम लोग देखेंगे ना भाई। उसके बाद रिव्यू लेके आते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। तो कल हम इसका रिव्यू लेकर के जरूर आएंगे। आज रात को थोड़ा नींद खराब करके देखेंगे और देखना है कितनी अच्छी बनी, कितनी बुरी बनी है। सुष्मिता सेन से उम्मीद मेरे को अच्छी रहती है। आर्या देखा है ना, तो और मजा आता है उनको देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। वो 90s के दौर वाली सुष्मिता सेन और अब जो सुष्मिता सेन है, बहुत फर्क है। बहुत निखार है एक्टिंग में, एटीट्यूड में, बॉडी लैंग्वेज में। हाँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त। और ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर सुष्मिता सेन इस सीरीज़ में प्ले कर रही हैं, तो उन्होंने उसको उतना अच्छे से कैरी किया होगा, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। हाँ, बाकी अब देखते हैं, उसके बाद फिर पता चलेगा। फिलहाल चलेगा, देखना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। फिलहाल हम लोग चलते हैं। उतलंघा न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फनटेनमेंट। फिलहाल हम लोग चलते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत सारा प्यार मिल रहा है। कमेंट्स करके बताएं कि और किन टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहेंगे। चलिए विदा लेते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों।